17 अगस्त 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 30 दिनों तक सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का यह जो गोचर है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, सूर्य ग्रह 17 अगस्त 2025 को चंद्रमा की कर्क राशि से निकलकर अपने स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 17 सितंबर 2025 तक गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य को उत्पत्ति, आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। और महत्वपूर्ण बात यह है इस परिवर्तन की कि जैसे ही सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर ऑलरेडी केतु देव विराजमान हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य केतु की युति सिंह राशि में बनेगी। 30 अगस्त 2025 को बुध भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 15 सितंबर 2025 तक सूर्य, बुध और केतु की युति बनने जा रही है। अब देखें कि 7 सितंबर से लेकर और 22 सितंबर तक पितृपक्ष शुरू हो रहा है। तो यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो यह समय पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आप दान दक्षिणा, पूजा पाठ, दान धर्म कर सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं आपके लिए यह गोचर कैसा रहेगा, तो देखिए वृषभ राशि वालों, सूर्य का जो गोचर है आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चौथा भाव जो होता है आपके हृदय का भाव है, आत्मिक संतुष्टि का भाव, आपका घर परिवार, यानी कि विशेष तौर पर जिस घर में प्रेजेंट में आप रह रहे हैं वो 4th हाउस होता है, घर के माहौल का, घर के इन्वायरमेंट का होता है, आपके माता का होता है, सुख साधन ऐश्वर्य का होता है ना, मकान, भूमि, भवन, वाहन का होता है। तो जब सूर्य यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध निश्चित तौर पर होगा। लेकिन जब हृदय भाव से सूर्य का गोचर हो रहा है तो इस समय अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। किन लोगों को, जिनको पहले से हृदय संबंधी कोई समस्या रही है तो सूर्य का यह गोचर, हालांकि अपनी राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं लेकिन केतु के साथ में है, तो थोड़ा सा अपने सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। या पुराना कोई रोग था तो वो उभर सकता है, तो इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि यह समय भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अगर आप काफी लंबे समय से प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाह रहे थे तो निश्चित तौर पर आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर सकते हैं। घर का रेनोवेशन वगैरह का कार्य हो सकता है, ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन सिर्फ ये चीज रहेगा कि केतु भी साथ में रहेंगे। तो जो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि वाले हैं, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान माता के साथ संबंध आपके लगभग ठीक रहेंगे, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बन सकती हैं। करियर के मामले में सूर्य का यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय अच्छा रहेगा, है ना। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, स्थिति बेहतर रहेगी। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहने वाला है। स्थितियां आपके लिए सरकारी क्षेत्र से बेहतर हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन करने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि नौकरी पेशा जीवन, चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर हो चाहे आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो, लाभकारी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं, चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। यदि आप इस समय अवधि में कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आसानी से आपको लोन वगैरह भी प्राप्त हो जाएगा। वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो सूर्य का गोचर जब चतुर्थ भाव से हो रहा है तो देखिए इनकी 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर निश्चित तौर पर पड़ रही है। अब यहाँ पर ऑलरेडी राहु देव विराजमान है, तो जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए थोड़ी सी परिस्थितियां यहाँ पर निगेटिव जा सकती हैं। हालांकि दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन की स्थितियों की बात करें तो आपके लिए शानदार बना रहेगा। इस समय अवधि के दौरान कोई बहुत निगेटिव स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बिजनेस व्यापार के लिहाज से भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके लिए लाभ के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
साथ ही अगर देखा जाए तो परिवार में थोड़ा अहम के भाव के कारण या ऐसी स्थितियां न बने आपकी वजह से या ईगो की वजह से जहां पे क्लेशेस हो, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ने जा रही हैं। यदि आप वृषभ राशि के हैं तो निश्चित तौर पर परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से थोड़ा बहुत आप चिंतित हो सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा। तो इस गोचर अवधि के दौरान दोनों चीजों में आपको बैलेंस करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं उनके लिए भी यह गोचर अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु जैसे ही आपके चतुर्थ भाव में आए तो बहुत सारे लोगों हो सकता है आप अपने काम धंधे के लिए, किसी भी चीज के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए दूर अगर आप रह रहे हैं तो यह गोचर और शानदार आपके लिए साबित होगा। स्पेशली अगर आप कैरियर में या नौकरी पेशा जीवन में है, बिजनेस कर रहे हैं घर से दूर जाकर, तो अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती नजर आ रही हैं। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी इस समय अवधि के दौरान अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार के दुराव की स्थितियां आपके लिए बनती नजर नहीं आ रही हैं। हाँ, 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ जाए, पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपकी पढ़ाई लिखाई ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बढ़िया बनी हुई नजर आ रही हैं। आर्थिक तौर पर आपके लिए लाभकारी योग बना हुआ है। आर्थिक तौर पे आपको मजबूती मिलेगी। धन लाभ आपके लिए बढ़िया होता हुआ नजर आ रहा है। धन आएगा आपके पास में। लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं या कुछ ऐसे कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं जहां पे टैक्स का काम होता है, तो इन सभी चीजों में थोड़ा सहजता के साथ में आप आगे बढ़िएगा। ये टाइम रहेगा अपने आप को पुनः एक बार एनर्जी के साथ में आगे बढ़ने का, यानी कि जो भी पीछे चीजें अगर कुछ छूटी हुई हैं, कुछ सरकार से रिलेटेड चीजें हैं, तो उसको फिर से एक बार पुनर्विचार करके और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर सूर्य देव आपको समय देंगे, तो इसका भरपूर आप फायदा उठाइए। इसके साथ ही संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए, अगर आप सूर्य जब चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं तो सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। एक लोटा जल लीजिए,